गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। श्री राधा गोविंद भगवान बंधुओ भगवान राम समुद्र के तट पर हैं। चर्चा तो ये शुरू हुई थी। प्रहलाद जी की चर्चा सिर्फ इसलिए बीच में आ गई कि प्रहलाद जी अपने पिता के बड़े भक्त हैं। भावें प्यो सी रोज मरवाना चाहता है ता भी प्रहलाद ने अपने पिताजी के केडा उच्चा स्थान दवाया। अपने पिताजी को प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में स्थान दिलाया, जो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलता। इसलिए भाई बेनती है, 50 साल तक गृहस्थ करना है। 50 से 75 वानप्रस्थ, मतलब जैसे वन में रहा जाता वैसे तुम घर में रहो, बिना किसी के साथ झगड़ा किए, कोई नुक्ताचीनी नहीं। बस ये सोचना कि असे नाम जपना है, तप करना है, जो मिली आओ खाई ले। और 75 साल को ऊपर जो उम्र होंगी है तो शास्त्र आज्ञा करता है फिर संन्यास लो। राम जी सती का भाई बड़ा बड़ा योगदान है इस देश च। मेघनाथ इंद्रजीत अपने पिता का बड़ा भगत है, प्यो का बड़ा भगत है। नाय मेघनाद, नाद मैंने होंदा गर्जना। मेघनाथ का नाम मेघनाथ का आया है कि जिला गर्जदा है तो बदल भी फिके पे जाते हैं सामने, बदले को भी भयंकर गर्जदा है, इन्ना बल है। इंद्रजीत ना ता पिया, इंद्र की जी है फड़िया लिया अपने लंका च, इंद्र की भी जीती था, इसलिए ना पिया इंद्रजीत। आज राम जी कन्ने लक्ष्मण कन्ने लड़ने वास्ते युद्ध भूमि च गया और अपने पिता की लगा खन, पिताजी मैं जो विनती लगा करने को गलत नहीं समझ लाए, जो दे कन्ने तुस लड़ा दे हो वो साक्षात भगवान जो, उसी साधारण बंदा नहीं समझ। रावण ने आख्या मिगी भी पता बच्चू, पर जे तेरा मन नहीं मनता तो मैं भी नीति आपे समझना बच्चू, तू कन्ने मिली सकना जियां विभीषण मिले, मैं युद्ध रखना कर लिया लड़ने। फटाफट मेघनाथ ने पैर फड़ ले प्यो दे, मैं कहा नहीं पिताजी मन्ने वो भगवान है, पर मेरे लिए प्यो पहले भगवान बादशाह। मैं तुंदे लिए लड़गा, बस मैं स्नान आया कि इहदे च कोई गलती तो नहीं। रावण ने समझाया कि जिन्नी तेरी निष्ठा अपने पिता के प्रति है तू कुतु भी गलत नहीं है मेघनाथ। अपने प्यो का आशीर्वाद ले आया ते लक्ष्मण की जंदे के बरशी मारी, लक्ष्मण बेहोश कर उड़िया। वो तो चलो भगवान की माया ही जींदा हुई है, जे पिछे भगवान नहीं होंदा ते लक्ष्मण मोए दा हल चला। ओदे शंकर दे रूप च साक्षात हनुमान जी करना है, विष्णु भगवान दे रूप च साक्षात भगवान राम करना है, पर फिर भी युर्त देखो बंदे दी तमिटाई है।
हनुमान जी संजीवनी लिए आए, लक्ष्मण जी होश आया। अपनी कुलदेवी निकुंबला का पूजन करा था मेघनाथ। किता ते गलत नहीं पूजा करते, भंग करनी चाहिए पूजा। पर भाई जी पूजा का कारण सच की मिटाना ते पापाचार की बढ़ाना हो, उस पूजा की भी ढाई होना चाहिए। निकुंबला का पूजन करिए, ऐसिया शक्तियां मिल जानिया हैं सी, कोई राय नहीं सकता। पर शैतान दे हथ शक्ति भी मारी, इसलिए निकुंबला का पूजन करते करते हनुमान जी कन्ने अंगद वगैरह सारे गए बानर, ਉਹਦਾ पूजन भंग किया। जिथे बेचारा पूजा पाठ करता हा, आन पानी सुटे उस जग कुंड च, उस अवन कुंड च। बड़े क्रोध कन्ने उठिया, सारे कन्ने लड़िया, सारे ही बांदरे बुंदरे नसाई उड़िया। अब अपने पिताजी के पास गया, लगा कि पिताजी पूजा तो नहीं पूरी होने दी उन्हें, मुझे पता है लक्ष्मण साक्षात शेषनाग है। राम जी के प्रभाव कन्ने मुड़िए जागी पिया, पर मैं अज वापिस नहीं आना युद्ध भूमि, चाहे भी मुझे पता है। देखो कि युद्ध है, पर मैं लड़न जरूर जाना, पिठ नहीं दसनी। मेरी आशीर्वाद दे। मेघनाथ ने आख्या जा, रावण ने मेघनाथ की आख्या जा बच्चू, लोग सदा तुगी भी चेता रहे। अपनी लाड़ी की मिलन गया, युद्ध भूमि च जाना है ना, खुदा अच्छी जगह जाना हो, अपनी बड्डे की भी मिलिए जाना, मत्था टेकिए। घर थोड़े दादी है दादा है, उन्हें भी मत्था टेकना, माँ प्यो की भी, और घराली कोला भी मिलिए जाना चाहिए। उसका भी एक शुभ थोड़े करना, पता नहीं किन्ना परमात्मा को तुंदे लिए सुखना कर दिया, इसलिए ओदा भी बल थोड़े कन्ने लगता, उसकी ताकत लगती थोड़े। वो भगवान अगे सुखन करी करी भेज दी, जिन्हें भेजन लगी ना, बेचारी की सज्जी अख फड़कन लगी। मैं आख्या हे मेरे देवता, अज मेरा मन नहीं मनता तुम युद्ध च भेजने का। मैं कहा कोई गल नहीं, योद्धा लोग वीर गति की प्राप्त होते आए ताकि जब मैं नहीं भी वापस आ गया, कहीं इन्हें तो नहीं आखो कम से कम, फिर भी हे सुलोचने, मैं नहीं भी वापस आ गया, तेरे इस पति की दुनिया याद रखना, क्योंकि मैं बेशक राक्षस कुल दा, पर मैं कदे भी नीति को विरुद्ध नहीं चलिया। प्रिय मिगी खुशी खुशी भेज युद्ध भूमि च, अज बेचारी भेजा दी ते आया, पर लखन कोई नहीं शैल लगा दे, दिल घटा कि किश अज उल्टा होना है। गया मेघनाथ युद्ध भूमि में, थोड़ा चिर युद्ध चलिया। अज जेड़ा उहदे सामने आता सारे ही पछाड़ता जाता। लक्ष्मण जी जिले सामने आए, बड़ा लंबा युद्ध चलिया। और लक्ष्मण जी उसने प्रणाम भी किया है। जिले लक्ष्मण ने अपना तीर मारिया मेघनाथ जी की, तो लक्ष्मण जी ने भी सिफत की है कि मेघनाथ तेरे जैसा योद्धा मैं भी नहीं कदे कोई देखिया। मारी तो मैं तो ही लेना है अज, क्योंकि मेरे कने राम जी का आशीर्वाद है, पर सौखा तुम ही नहीं मरिया। तीर मारिया, मेघनाथ डिगी पिया। खबर पुजी लंका के मेघनाथ वीर गति की प्राप्त हुई है। युद्ध लड़ते लड़ते उसने बलिदान दे उड़िया अपना। सुलोचना ने आख्या कि मैं नहीं मनती, खुद ही कराली ने, कराली इं भी नहीं मना बेचारियां की। मैं मते शहीद लागे बही है दिखे, उनके टब्बरा की रोंदे दिखिया, उनकी भैनें की, उनकी जनानियां की रोंदे दिखिया,
वो लाशा की भी लाई लाई है, बार बार आखदी उठा के कहता, वो मनदी नहीं इस गल की मरे। सुलोचना आखे नहीं मरेगा। रावण एक बड़े बड़े सूरवीर का पुत्र वो है, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਵਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਵੀਰ ਹੈ, ਪਿਓ ਹੈ ਰਾਵਣ ਉਸ ਸੂਰਵੀਰ ਦਾ। ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਲੋਚਨਾ ਧੀਏ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ, ਪਰ ਮੇਘਨਾਥ ਪੂਰਾ ਹੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਮੇਘਨਾਥ ਦੀ ਬਾਹ ਆਪੇ ਮਿਗੀ ਲਿਖੀਏ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੋਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਨੀ। ਇੰਨਾ ਸਤ ਹੈ ਇਸ ਸੁਲੋਚਨਾ ਨਾਰੀ ਚ। सती सुलोचना बड़ी सती पतिव्रता नारी ही। इन्हें अपने पति के अलावा कुछ दूसरे की सुखने च भी नहीं करे चेता किया, ऐसी नारी है। इसलिए सुलोचना कदर करती ही माता सीता जी, कदर करती ही लक्ष्मण की लाड़ी उर्मिला दी, क्योंकि आपे भी पति की भगत ही ना, इसी पता है कि वह भी पति की भगत। मेघनाथ की बावा ने लिखिए दिता, मन्निया कि भाई मैं वीर गति की प्राप्त हुई ना, तू नहीं विरलाप कर, तू गौरव कर सुनो कि मेरा पति युद्ध भूमि च लड़ते लड़ते वीर गति की प्राप्त। साहब अपने सोहरे की मत्था टेकी है इस पतिव्रता सती ने। सुलोचना ने आख्या पिताजी आज्ञा हुआ तो मैं उस बंदे की दिखना चाहनी है छड़ा जिन्हें मेरे घर वाले की मारे। साहब इस सुलोचना च इन्नी ताकत ही कि कदे क्रोध कन्नै दिखी उड़दी ते भस्म करी उड़ना है सारे। सती दे अगे ब्रह्मा भी नहीं बोलदा। सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। ब्रह्मा भी नहीं बोली सकता सती नारी है। ते जिल्लै कोई आपे के काना होया ओदे जना खाना बोली जांदा के रावण की पता है कि मेरी ये पुत्र वधू है, ये चरित्र उपर ते ये सत उपर मेरी भरोसा है। पता हुंदा अपने जीआं दा कनेन है। नहीं कोई नहीं थी ये। रावण ने आख्या राम मर्यादा पुरुषोत्तम ने जा तू ओदे शिवर च कन्ने ले गया 2-4 सिपाही। नहीं पिताजी मैं कल्ले जाना। जरूरत तो एदी भी है ना, कल्ली गई महाराज। और राम जी की जिले पता लगा भगवान रामचंद्र की कि सती सुलोचना साढ़े शिवर च आवा दी है, साढ़े रामा दल विच आवा दी है। ते राम जी ने फटाफट हनुमान जी सुग्रीव की आखिए स्नेहा बजाई उड़िया, मत कोई बांदर बालू जा कोई सैनिक दंदियां कटदा होए जा मखौल डवाई उड़े जा मेघनाथ के लिए कोई गलत गल आखी उड़े। जे उस देवी ने या घरैखी चाड़िए दिखी उड़े ना कुसाई उत्थे उत्थे भस्म होई जाओ। क्योंकि सतियों का मान मैं भी करना, क्योंकि सीता जी आपे सती ने पतिव्रता नारी ने, इसलिए सतियों की मैं भी प्रणाम करना। मेरी तिन्ने मावा पतिव्रता ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਿਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾਈਏ, ਹੱਥ ਜੋੜੀਏ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਲਓ ਆਗ ਮਤ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਇੰਨੀ ਕਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਨਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਸਾਹਬ ਸਤੀ ਸੁਲੋਚਨਾ आई, दोनों अखें च अथरू ने और श्री रामचंद्र की दिखी ਉਹਦਾ सारा गुस्सा इं ठंडा हो गया। रामचंद्र भगवान ना अक्सर उन्हें कहा राम मैं कोई जिद पिटन नहीं आई, बस दिखन आई हाँ कि एडा योद्धा केड़ा सूरमा है जिन्हें मेरे घर वाले मारे। मैं उसका दर्शन करना आई हाँ जो ना कन्ने स्वर्ग भी थर थर कंबदा हा। मैं घर वाली गौरव होंदा अपने बंदे का महाराज। कितना गौरव किता जिसले गल आखी है कि राम मैं उस भी घर वाली हाँ जिस को स्वर्ग के देवता या थर थर कंबदे। मैं तो उस योद्धा का दर्शन करना आई हाँ कि कितनी उच्ची मां होगी जिसने मेरे पति की मारिया, जिस योद्धे ने जिन्हें उसी जम्मिया उसी मत्था टेकना आई उस माता की। राम जी ने पहले के लक्ष्मण जी सारे समझाया था कि
चुप रोयो, बोलियो किश नहीं, या सिर झुकाई रखियो। राम जी ने आख्या देवी तेरा स्वागत है इस दल विच, ये युद्ध भूमि है, इत्थे जे तार बनी दी है, इत्थे जेड़े भी युद्ध भूमि च छाल मारी उड़दे ने जां मरिए निकलदे ने जां जित्तिए निकलदे। देवी ये नियम है युद्ध दा, एक ने ते जाना है। थोड़े दिन पहले तेरे घर वाले ने मेरे भराओ की ऐसी वर्षी लाई, वो कोई मालक रखी है नहीं तो गेदा। राम जी की सती सुलोचना ने बड़ी सोहनी गल आखी, उन्हें कहा राम सामने तो करो सी। राम जी ने लक्ष्मण की समझाया कि बच्चों नजर भी नहीं ऊपर करे, कि सती है पतिव्रता। लक्ष्मण ने हाथ जोड़े, सिर थले रखिया, जी माता आज्ञा करो, मेरे कने युद्ध है। सती सुलोचना गोला रोन निकली आए। उन्हें कहा लक्ष्मण बच्चों इस भुलेखे च नहीं रोया कि तू जिते है, जित्ती थे तेरी कराली उर्मिला है, जित्ती थे माता सीता है। इस सीता माता दी ते तेरी रानी उर्मिला दी जित है। मैं लंका दे विच कल्ली पतिव्रता ही, और तुंदे कोल दो पतिव्रता ही हैं। इधर तेरी पत्नी लक्ष्मण उर्मिला, वो भी बड़ी पतिव्रता है। उसने भी जदों दा तू आए दा ना अपने परमात्मा राम कन्ने, उन्हां दा घुट पानिया दा नहीं कीता। उस दरवाजे च खड़ोई है, नाम जपा दी है कि मेरे पति की भगती च कोई वादा नहीं पोया, तेरे लिए कोई पिछे तप करा दे। और हे भगवान राम, तेरी तिंदी पत्नी है श्री सीता माता, ਉਹਦੇ अंगर लेखा कौन पतिव्रता हो सकता है? उसने देखे एक साह विच तेरा नाम सुमिरन चलता है। राम ये मेघनाथ ते लक्ष्मण दा युद्ध नहीं, हाँ ये सतियां दा युद्ध लगे रहा कि केड़ी सती अपने खसमां बचांदी है। तुस दो ही सतियां, मैं कल्ली पई, इसलिए तुस जित्ती है। तुसी मां सीता ते उर्मिला जताइए, मैं कल्ली ही ना, इसलिए मैं हारी गई। साहब सती सुलोचना का ये भगवान ने करुणा में जब सुना सारा विरलाप, तो भगवान की आंखें भी नम हो गई। तब भगवान ने भी सती सुलोचना को प्रणाम किया कि हे सती सुलोचने, मैं और लक्ष्मण तुम्हें प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम दोनों माताओं की कदर करते हैं। अस ओकड़ी माताएं दी बड़ी कदर करने आ जिहड़ी अपने पति के प्रति ईमानदार हो। तेरी ये निष्ठा दिखी अपने पति के प्रति, अस तेरे चरणी च बंधन करने आ। सच्चे तू पतिव्रता है, अस जानने तेरे बल भी। और इन्ने खुश होए भगवान सुलोचना की गल्लां सुनी है, क्योंकि सच्ची सुची ही भगवान ने इत्थों तक आखिया जे आखे सुलोचना हूं आगे जिंदा करना सी। भगवान ने भाई कुछ भी कर सकते नहीं। भगवान बड़े बड़े महात्मा तरसदे ने कि मरदे मौके तू सामने होए, मेरे घर वाले का केडा बड़ा गौरव है, केडा ओदा भाग है, तू साक्षात विष्णु है। ये जिहड़ा लक्ष्मण है शेषनाग है, मिगी नहीं पता। ये दोनों सामने खड़ोते दे होंदे मेरे पता, मेरे घर वाले दा, मेरे पति दा प्राण निकले, वो तो तेरे विच कि मिली जाना, फिर ओदी ते सदगति हुई है। बस तू मिगी आशीर्वाद दे कि मैं अपने घर वाले दे शरीर की अपनी गोदी जो सिर रखी है, चिता पर बैठी है, वो कन्ने सती हुई है। साहब ये जतियां ते सतियां दा देश है, इत्थे सती अगे भगवान भी झुकी जंदे प्रणाम करदे। मैं तुसें भी बेनती करा मेरी भैनों, साढ़े सरहने फिल्मी नावल पेदे होन ते अस फिल्मी गल्लां पढ़दे रोचे, ये जिंदगी फिल्म नहीं है, फिल्में कोला बड़ी वखरी है। साढ़े सरहने माता जी शास्त्री जी महाराज के चरित्र होन, अस माता चंपा मैया जी की पढ़चे, शास्त्री जी महाराज की पढ़चे, श्री सीताराम जी की पढ़चे, ताकि साढ़े बच्चे पवित्र जीवन जीन, माँ सीता और सावित्री के जीवन को पढ़ करके हमारा समाज सही राह पे चले, ना कि हमारा समाज पथभ्रष्ट हो जाए। ऐसा नहीं जीना है, हमें जीना है बिल्कुल धर्म के अनुसार। जैसे श्री सीता जी ने
माता दयामयी माँ चंपा माता जी ने अपने महाराज जी को ही सब कुछ समझा। ऐसे ही हमारे परिवारों में जीवन होना चाहिए, ताकि एक दूसरे का आदर करते करते अपनी संतान को संस्कारी बना करके इस भारत को संस्कारी संतान देनी है। कहीं कोई अंग्रेज नहीं जमने। संस्कार ने ते तुहाडी कदर करन तुहाडी संतान, ते जे छड़ी अंग्रेजी बोलना सिखाई उड़ी ते संस्कार नहीं सिखाए ते कोई पता नहीं शराबा दा घुट पई है बूंगड़ी दा फड़ी बाहर कड्डी लान तुसीं ते फिर के करके। इसलिए अंग्रेजी जरूर आवे पर उहदे कोला पहले संस्कारी जीवन होए बच्चे दा। भगवान ने सतियों को और यतियों को प्रणाम किया। ये दोनों बड़े नियम में जीते हैं। बाल कृष्ण लाल गल्लां ते बड़ियां ना कि